हाय गाइस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे UPS के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन इज अबाउट बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट। मीन्स इनकैप्सुलेशन क्या करता है? इनकैप्सुलेशन डेटा और मेथड्स का बंडल बना के रखता है जिससे वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें और प्रॉपर फंक्शनिंग करके एक्सपेक्टेड आउटपुट प्रोड्यूस करें। एंड रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस, और साथ ही साथ डेटा और मेथड्स के एक्सेस को इनकैप्सुलेशन कंट्रोल करता है। इनकैप्सुलेशन फोकसेस टू डेटा हाइडिंग एंड डेटा प्रोटेक्शन। मीन्स इनकैप्सुलेशन पूरी तरह से डेटा को छिपा कर और डेटा को प्रोटेक्ट करके रखता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम यह भी कह सकते हैं इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी की एक लेयर की तरह काम करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास दवा की एक कैप्सूल है और इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ भरी हुई हैं। तो यहाँ पर कैप्सूल का जो बाहरी सरफेस है, जो बाहरी आवरण है, वो कैप्सूल के अंदर की दवा को हानिकारक चीज़ों जैसे नमी, हवा, पानी, इन सब से क्या करके रखता है? बचा के रखता है, जिससे कैप्सूल के अंदर की दवा खराब ना हो और मरीज को अच्छे से फायदा पहुंचाए जब भी इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग प्रोग्रामिंग में क्लास के अंदर डेटा और प्रॉपर्टी या फंक्शन को प्राइवेट बना देते हैं जिससे क्लास के बाहर इसे डायरेक्ट एक्सेस ना किया जा सके। और बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारा कैप्सूल का आउटर सरफेस कैप्सूल के अंदर की दवा को प्रोटेक्ट कर रहा था, वैसे ही सेम। और डेटा और उन डेटा पे काम करने वाले जो मेथड्स हैं उनको हम लोग एक साथ रखते हैं ताकि डेटा को सही तरीके से मॉडिफाई किया जा सके। जैसे हमने कैप्सूल में दवाइयों को एक साथ मिक्स करके रखा था ताकि उसे खाने के बाद मरीज को अच्छे से फायदा हो। तो सेम उसी कैप्सूल की तरह हम लोग यहाँ अपने प्रोग्रामिंग में भी डेटा और मेथड्स को एक साथ एक बंडल में रखते हैं जिससे उन डेटा पर उन मेथड के थ्रू प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। और हम लोग डेटा और मेथड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं जिससे उसे हम लोग डायरेक्टली क्लास के बाहर एक्सेस ना कर सकें। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने डेटा प्रोटेक्शन टर्म यूज़ किया। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन में डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं जो कि 3 तरीके के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि इस सीरीज का 4th लेक्चर है, तो आप वहाँ से एक्सेस मॉडिफायर के बारे में देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने एक्सेस मॉडिफायर को प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन करके रखा है। तो चलिए अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और इनकैप्सुलेशन को समझते हैं कोड की हेल्प से और अच्छे तरीके से। इनकैप्सुलेशन का एक और बेहतरीन एग्जांपल है कॉफ़ी मशीन। तो यहाँ पर हम उसी एग्जांपल की हेल्प से कोड में समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं कॉफ़ी मशीन नेम से। अब कॉफ़ी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम लोग ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं तो हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, या दूध वाली कॉफ़ी बनाते हैं तो दूध की ज़रूरत पड़ेगी, कॉफ़ी बीन्स की ज़रूरत पड़ेगी और हीट या टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी बना लिया: सब्सटेंस, बीन्स एंड टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पे सब्सटेंस में रखेंगे वाटर चाहिए हमें या मिल्क चाहिए। बीन्स में हम लोग कॉफ़ी बीन्स कितनी यूज होगी वो रखेंगे, और टेम्परेचर में हम कितने टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे दूध और पानी को, हम लोग इसमें वो टेम्परेचर रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी प्रॉपर्टी को प्राइवेट रखा है क्योंकि जो एंड यूज़र है वो कॉफ़ी मशीन पे कॉफ़ी बना रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि कॉफ़ी बनकर आ जाए। उसे मिल्क, वाटर, कॉफ़ी बीन्स या टेम्परेचर नहीं देखना है। इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टी प्राइवेट हैं जिससे कि इसे डायरेक्ट एक्सेस ना किया जा सके। तो अब हम एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम इन तीनों प्रॉपर्टी को सेट करके रखते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं जो कि होल्ड करके रखेगा हमें कितना यूनिट बनाना है कॉफ़ी, मीन सब्सटेंस का लेवल कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी बना लिया सब्सटेंस लेवल। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और उसमें हम लोग रिसीव करेंगे सब्सटेंस। क्या सब्सटेंस है? मिल्क या वाटर। सब्सटेंस लेवल क्या है? मीन्स हमें कितना यूनिट चाहिए, हमें 1 कप चाहिए, 2 कप चाहिए, कितना चाहिए। और कॉफ़ी बीन्स, हम लोग कॉफ़ी बीन्स में कितना यूनिट कॉफ़ी बीन्स यूज़ करनी है वो हम लोग इसमें भेजेंगे। तो हमने यहाँ पे सब्सटेंस में सब्सटेंस को डाल दिया
सब्सटेंस लेवल में सब्सटेंस लेवल को, कॉफ़ी बीन्स में बीन्स के अंदर, और टेम्परेचर हम लोग रखेंगे 20 रूम टेम्परेचर का। मीन्स जब भी हमारा मशीन बंद होगा तब हमारा टेम्परेचर उस टाइम पे मशीन का नॉर्मल 20 रहेगा। अब हमने एक क्लास बना ली कॉफ़ी मशीन, इसके अंदर हमने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ले लिए, सब्सटेंस, सब्सटेंस लेवल, बीन्स, टेम्परेचर, और इन प्रॉपर्टीज़ को हमने एक कंस्ट्रक्टर बना के सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे जो कि एक बटन की तरह काम करेगा बाहर, जिसे यूज़र प्रेस करके कॉफ़ी को बनाएगा। तो हम लोग एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं मेक कॉफ़ी। तो ये वही पब्लिक फंक्शन है जिसे यूज़र डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अब इसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी, इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी मशीन के अंदर होगी कॉफ़ी बनाने के लिए, वो सारी क्या है, वो इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेंगी। तो इसके लिए उन सभी के लिए हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ किया हुआ है। तो अब सबसे पहले जब जैसे ही हमारा मेक कॉफ़ी का बटन क्लिक होता है, सबसे पहले हमारा सब्सटेंस को हिट किया जाता है। तो सब्सटेंस हिट करने के लिए हमने सपोज एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि प्राइवेट फंक्शन रहेगा। प्राइवेट फंक्शन हमने बना लिया एक हीट सब्सटेंस का, जो फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा जो भी सब्सटेंस हमने दिया है, वाटर या मिल्क, वो इनफ है जितना हमने लेवल दिया हुआ है। मीन्स हमने अगर 1 यूनिट दिया है या 2 यूनिट दिया है तो उतना सब्सटेंस मशीन के अंदर है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करेगा। अगर है टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री कर देगा, और चूंकि सब्सटेंस को 100 डिग्री पे वो बॉयल करेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर पे, और यहाँ पे हमारा सब्सटेंस बॉयल हो जाएगा या हीट हो जाएगा। कॉफ़ी बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला काम जो था सब्सटेंस को हीट करने का, वो हमने यहाँ पे बना लिया। अब दूसरा काम हमारा क्या होगा, ग्राइंड बीन्स। मीन्स कि जो हमारा कॉफ़ी बीन्स है उसको अच्छे से ग्राइंड होगा। तो उसके लिए भी सपोज हम लोग एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं ग्राइंड बीन्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि बीन्स अवेलेबल है कि नहीं मशीन में, और उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ग्राइंड कर देंगे। तो हमारा कॉफ़ी बनाने के प्रोसेस में 2 काम यहाँ पे हो गया है। सबसे पहले हमने जो भी सब्सटेंस था उसको प्रॉपर बॉयल कर दिया है, हमने जो कॉफ़ी बीन्स थी उसको ग्राइंड कर लिया है। अब उसके बाद में हमारा थर्ड काम क्या आता है, ब्रूइंग करना, मीन्स उसको मिलाना। थर्ड काम कॉफ़ी और मिल्क को क्या करना, कॉफ़ी या सब्सटेंस को अच्छे से मिलाना। तो उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं प्राइवेट फंक्शन, ब्रू कॉफ़ी करके, जिसमें हम लोग चेक करेंगे अगर टेम्परेचर हमारा 100 होगा प्रॉपर, इसमें हमारा सब्सटेंस बॉइल्ड हो चुका होगा, हीट हो चुका होगा, और हम लोग चेक करेंगे अगर बीन्स हमारा अवेलेबल होगा प्रॉपर, तो हम लोग दोनों को मिक्स कर देंगे, अपने सब्सटेंस और बीन्स को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे 3 प्रोसेस यूज होंगे कॉफ़ी बनाने के लिए। तो जो हमने पब्लिक फंक्शन बनाया था मेक कॉफ़ी, जो कि एक बटन के रूप में दिखेगा एंड यूजर को कॉफ़ी मशीन पे, जिसमें सबसे पहले वो हीट सब्सटेंस फंक्शन को कॉल करेगा यहाँ पे, जिसमें हमारा जो भी सब्सटेंस होगा वो हीट होगा, बॉइल्ड होगा प्रॉपर। उसके बाद में दूसरा फंक्शन हमारा कॉल होगा ग्राइंड बीन्स, जो कि हमारे कॉफ़ी बीन्स को क्या करेगा, अच्छे से ग्राइंड करेगा। और उसके बाद थर्ड फंक्शन हमारा कॉल होगा ब्रू कॉफ़ी, जो कि हमारा कॉफ़ी और सब्सटेंस को अच्छे से मिक्स करेगा। और फिर हमें क्या होगा, कॉफ़ी, योर कॉफ़ी इज़ रेडी, हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे कि पूरी की पूरी कॉफ़ी मशीन में सिर्फ एक ही चीज़ पब्लिक है, वो भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बटन, जो कि कॉफ़ी बनाने के लिए हम लोग यूज़र को हमने दिया हुआ है। और उसके अंदर की जितनी भी फंक्शनलिटी हो रही है, दूध कैसे गर्म हो रहा है या वाटर कैसे गर्म हो रहा है, कॉफ़ी कैसे ग्राइंड हो रही है, कॉफ़ी और पानी को कैसे मिक्स किया जा रहा है, या कॉफ़ी और दूध को कैसे मिक्स किया जा रहा है, ये सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो प्राइवेट करके रखा है मशीन के अंदर। इन सब चीज़ों से एंड यूज़र्स का कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों को हमने क्या किया है, यूजर्स से प्रोटेक्ट करके रखा है। तो यही सेम चीज़ हमारा क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। मीन्स इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन में हम लोग जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो या दो मेथड्स होते हैं, और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो डेटा होते हैं, उनको एक पैकेट्स में, एक बंडल में रखते हैं, जिससे वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें और प्रॉपर आउटपुट, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो दे सकें। और उन सभी को एक एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड की हेल्प से रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, जिससे एंड यूजर को सिर्फ और सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन मिले जितनी की उसको जरूरत है। इसीलिए हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज करके डेटा और मेथड्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये चलिए हम लोग कॉफ़ी मशीन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कॉफ़ी बना के देखते हैं कैसे हमें आउटपुट इसका मिलता है। तो इसके लिए हम कॉफ़ी मशीन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया कॉफ़ी मशीन का। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर एक्सपेक्टेड हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3 पैरामीटर देंगे। सबसे पहले सब्सटेंस हमारा क्या है, सब्सटेंस लेवल क्या है, और कॉफ़ी बीन्स क्या है।
सपोज हमारा सब्सटेंस यहाँ पे हो गया वाटर। कितना यूनिट हमें चाहिए? हमें 1 यूनिट वाटर यूज करना है, 1 यूनिट वाटर चाहिए। और थर्ड पैरामीटर हमारा क्या होगा? कॉफ़ी हमें कितना यूनिट चाहिए? सपोज हमको 1 यूनिट कॉफ़ी भी चाहिए। जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का, वैसे ही सब्सटेंस में हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या? यहाँ पे हमारा बन जाएगा वाटर। ठीक है, सब्सटेंस लेवल हमारा हो जाएगा 1 और कॉफ़ी बीन्स हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1। और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग मेक कॉफ़ी फंक्शन को कॉल करेंगे, या यूं कहें हम लोग मेक कॉफ़ी का बटन दबाएंगे कॉफ़ी मशीन पे। तो अब चलिए देखते हैं ब्राउज़र पे हमें आउटपुट इसका क्या मिलता है। ब्राउज़र पे रिफ्रेश करने के बाद हमें क्या मिला? जैसे ही हमारा कॉल हुआ फंक्शन, कौन सा फंक्शन? मेक कॉफ़ी। जैसे ही हमारा मेक कॉफ़ी फंक्शन कॉल हुआ, वैसे ही सबसे पहले हमारा हीट सबस्टेंस फंक्शन कॉल हुआ। और हीट सबस्टेंस में हमारा क्या हुआ? सबसे पहले वाटर हमने दिया, तो वाटर क्या हुआ? हीट हुआ। ठीक है, या यूँ कह सके वाटर को बॉयल हुआ। सेकेंड फंक्शन हमारा क्या था? सेकेंड फंक्शन हमारा था ये ग्राइंड बीन्स का। तो इसमें हमारा क्या हुआ? कॉफ़ी बीन्स ग्राउंड हुआ। और उसके बाद थर्ड फंक्शन हमारा कॉल हुआ ब्रू कॉफ़ी का। तो कॉफ़ी को यहाँ पे अच्छे से ब्रूइंग किया गया, काफ़ी अच्छे से मिलाया गया, और उसके बाद हमारा कॉफ़ी बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। तो बेसिकली इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कॉफ़ी मशीन वर्क कर रहा है और उसके अंदर हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज कैसे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखा आपने कैसे हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और जब भी हम किसी क्लास के मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, तो हम उस मेंबर को उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने प्राइवेट फंक्शन बनाया है ब्रू कॉफ़ी, ग्राइंड बीन्स, हीट सबस्टेंस, इन सब को हम सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट इन फंक्शन को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरह वेरिएबल को भी हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्या एरर मिलेगा वो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? सबस्टेंस को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं और एक फंक्शन हीट सबस्टेंस को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं हमें एरर क्या मिलता है उस केस में। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी सब्सटेंस को कॉल करने का ट्राई किया, एक्सेस करने का, और प्राइवेट फंक्शन हीट सब्सटेंस को डायरेक्ट एक्सेस करने का ट्राई किया। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इसमें एरर क्या मिलता है हमें। ये देखिए, रिफ्रेश करने के बाद हमें क्या मिलेगा? अनकॉट एरर, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉफी मशीन सब्सटेंस प्राइवेट फंक्शन। तो हम लोग प्राइवेट फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक और एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड हमारे पास, जिसका यूज़ करके हम लोग इनकैप्सुलेशन को और भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम किसी क्लास के मेंबर वेरिएबल या फंक्शन को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हैं, तो उस मेंबर को हम लोग उसी क्लास में तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उस क्लास की चाइल्ड क्लास में भी हम लोग उस मेंबर फंक्शन को या डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आइए इसी में हम लोग प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज करके देख लेते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से। तो उससे आपको प्रोटेक्टेड भी कैसे वर्क करता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हटा देते हैं पहले। तो सपोज हमें उसी मशीन में एक और कैटेगरी डालनी है दूध वाली कॉफ़ी बनाने के लिए। उसके लिए हम एक क्लास बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बना ली एडवांस कॉफ़ी नेम से, और इस क्लास के अंदर हम लोग कॉफ़ी मशीन क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं या इनहेरिट कर लेते हैं। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि दूध वाली कॉफ़ी बनाने के लिए हमारा प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, बस हमें वाटर की जगह मिल्क का यूज करना है, दूध का यूज करना है। तो उसके लिए हमने कॉफ़ी मशीन क्लास को एक्सटेंड किया, जिससे होगा क्या, कॉफ़ी मशीन क्लास की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सेसिबल हो जाएंगी इस क्लास के अंदर। जितने भी प्रोटेक्टेड या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो जाएगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं जिस क्लास में उस प्रॉपर्टी को बनाया गया हो। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमने सिर्फ इसी क्लास से बनाया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड बना देते हैं। क्योंकि अब प्रोटेक्टेड बनाने से होगा क्या, प्रोटेक्टेड बनाने से ये होगा कि हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इस क्लास में इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
तो इस क्लास में भी हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, सबस्टेंस, वाटर लेवल, कॉफ़ी बीन्स, और इसके अंदर हम लोग पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, इसमें भी हम लोग ये तीनों पैरामीटर को पास करेंगे। तो जैसे ही पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा, वैसे ही हमें ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट हो जाएंगी। और हमने एक और पब्लिक फंक्शन बना लिया, मेक एडवांस कॉफ़ी। तो सपोज हमारी कॉफ़ी मशीन में एक और बटन हमने नया ऐड किया एडवांस कॉफ़ी बनाने के लिए, मीन्स दूध वाली कॉफ़ी बनाने के लिए। तो जैसे ही वो कोई उस बटन पे क्लिक करेगा, वैसे हमारा फंक्शन कॉल होगा मेक एडवांस कॉफ़ी, और उसके अंदर ये कॉल होगा हीट सबस्टेंस ग्राइंड बीन्स ब्रू कॉफ़ी एंड योर कॉफ़ी इज़ रेडी। यहाँ पे हम लोग एक मैसेज को चेंज कर देते हैं थोड़ा, योर एडवांस कॉफ़ी इज़ रेडी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस एडवांस कॉफ़ी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेक एडवांस कॉफ़ी को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एडवांस कॉफ़ी का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम लोग पास करेंगे सब्सटेंस क्या चाहिए हमें। यहाँ पे हम लोग मिल्क पास कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे दूध की कॉफ़ी बना रहे हैं। एक यूनिट हमें यूज करना है मिल्क का और एक यूनिट हमें यूज करना है कॉफ़ी बीन्स। तो चलिए ब्राउज़र पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं हमें इसका आउटपुट क्या मिलता है। यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले हीट फंक्शन कॉल हुआ तो मिल्क हीटेड, उसके बाद कॉफ़ी बीन्स ग्राउंड हुआ, उसके बाद कॉफ़ी को अच्छे से मिक्स किया गया ब्रूइंग कॉफ़ी एंड योर एडवांस कॉफ़ी इज़ रेडी। तो यहाँ पे जैसे कि देखा आपने, हम लोग जैसे ही इन फंक्शंस को हमने प्रोटेक्टेड डिफाइन किया, वैसे ही हम लोग इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ के क्या हो गई, इसकी एक्सेसिबिलिटी एक लेवल बढ़ गई और इसको हम लोग इस क्लास के चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखा आपने कैसे हमने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके अपने कोड में कैसे हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन को अचीव किया, कैसे हमने अपने डेटा की सिक्योरिटी और मेथड की सिक्योरिटी रखी और एंड यूज़र को सिर्फ उतना ही एक्सेस दिया जितने से उसको प्रॉपर कॉपी बन के मिल जाए, उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी का एक्सेस हमने यूज़र को नहीं दिया। तो बेसिकली इस तरीके से इनकैप्सुलेशन वर्क करता है और इस तरीके से हम लोग इनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं अपने कोड में। उम्मीद है आपको इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।